ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे चार्ट्स में मार्केट स्ट्रक्चर को गलत तरीके से रीड करते हैं। जैसे कि इस केस में सबसे पहले एक हाई मार्क किया जाता है और ट्रेडर्स यहाँ पर काम करते हैं कि वो समझते हैं एक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं और नीचे किसी जगह अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। फिर अपना टारगेट इन द रेशियो ऑफ 1:2 या 1:3 देखते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मार्केट आगे जाता है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान दो। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो इस हाईएस्ट पॉइंट का अगर किसी लोवेस्ट पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाता है तो इसको हम मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है कि मार्केट में एक पुल बैक आने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड एक इनवैलिड ट्रेड बन सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि आप मार्केट के लो से मार्केट के हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हो और किसी पर्टिकुलर लेवल में आने का वेट करते हो, फिर यहाँ से एज पर ट्रेंड आप अपना ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसी एग्जांपल में देखें तो मेरा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो इस बॉटम पॉइंट से इस टॉप पॉइंट तक लगता और यहाँ पर जो आपका मार्केट है वो इस गोल्डन जोन में यहाँ पर आया है। तो यहाँ से आपकी एंट्री बन रही थी, इसी लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता और आपका जो टारगेट होता है वो इस रिसेंट हाई के थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर हम आगे इस चार्ट में देखें तो इस चार्ट में आपका टारगेट जो है वो हिट हुआ है। फॉलो फॉर मोर।